रहमान डकैत, खुद की माँ को मार दिया, खुद के बाप को मार दिया, लियारी पे पूरा कब्जा कर रखा है, बंदूकें बेचता है, इलीगल काम करता है, बट फिर भी वो धुरंधर के अंदर एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर निकल के आया। उसकी बहुत मीम्स बनी, लोगों ने उसको बहुत हाइप दी, एंड एक्चुअली में लोगों ने खुद की इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स स्टोरी भी लगाई थी। अट्रैक्टिव पर्सन, फिर वो होता ना कि हाँ ये बैठ जा, फिर वो बोलता है कि हाँ मैं बैठ जाऊंगा। तो ये एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह निकल के आया है, बट वो क्या था, नेगेटिव कैरेक्टर। एंड देखो ये चीज रहमान डकैत या फिर पिक्चरों के अंदर ही नहीं, रियल लाइफ के अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो वो ज्यादा वायरल जाती है कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज। अगर आपको किसी ने इंसल्ट कर दी तो आपकी ज्यादा हर्ट होती है कंपेयर टू एक कॉम्प्लीमेंट जो आपको रहता है ना, आप उसको भूल जाते हो। यही हमारे माइंड में एक चीज वायर्ड है कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा अफेक्ट होने देते हैं। एंड देखो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, आपका दिमाग बना ही इस तरीके से है, बट आपको ये चीज समझनी होगी, वरना आप हमेशा खुद को बोलोगे क्या नेगेटिव चीज मेरे पास ही क्यों आती है। जो पुराने जमाने के अंदर अर्ली ह्यूमंस थे ना, नेगेटिविटी उनको हेल्प करती थी सर्वाइवल के अंदर। कैसे? थ्रेट, बाढ़, आंधी, तूफान, आग, ये चीज उनके लिए डेंजर था। अब अगर वो डेंजर को प्रोटेक्ट नहीं करते है, डेंजर को देखते नहीं है, बोलते कि अरे ये तो होता रहेगा, आग लगती रहेगी, तो वो सर्वाइव कभी नहीं कर पाते हैं। तो वहां से हमारे माइंड में चीज आई कि हम डेंजर को ज्यादा अटेंशन देते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि डेंजर की तरफ अगर हम अटेंशन देंगे तो हम सर्वाइव करेंगे। वहां से ही ये हमारे दिमाग के अंदर आया है। एंड अगर आज भी तुम्हें देखो, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर ये खबर है कि दुनिया खत्म होने वाली है, नेगेटिव न्यूज है, पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाएगी, सब पागल हो जाएंगे कि अरे दुनिया खत्म वाली हो, अरे भाई साहब मर जाओ, ये मर जाओ, बचो सब भागो, शांत भागो, यहाँ भागो वहाँ भागो। बट अगर टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये न्यूज है, वर्ल्ड शांति के अंदर है, सब पीस के अंदर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सब अपने मजे में, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा। अब यहाँ से चीज है कि नेगेटिविटी सेल ज्यादा होती है, इसलिए यूट्यूब पे जो मैं थंबनेल है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा, आपको अट्रैक्ट करने के लिए हर चीज नेगेटिविटी की तरफ से दिखाई जाती है आपको, बिकॉज नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि हमने ये देखा कि अर्ली ह्यूमंस के माइंड में अगर वो नेगेटिविटी को डिटेक्ट नहीं करते और पहचानते नहीं तो वो मर सकते थे, उनका सर्वाइवल कम हो जाता। अगर तुम कॉन्स्टेंटली आज के टाइम पे नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे, जैसे कि डोपामिन, चीप डोपामिन, रील से, इंटरनेट से, कहीं से भी कुछ भी चीज देख के तुम नेगेटिविटी अगर माइंड में अगर डालोगे ना, किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, तो तुम्हारा फोकस डिक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा, और तुम्हारा जो डोपामिन है, कोर्टिसोल है, जो तुम्हारा स्ट्रेस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। हम एक्चुअली में यूज कैसे कर सकते हैं नेगेटिविटी को? बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिविटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको फ्यूल करता है, फ्यूल अप करता है वर्क के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप कंप्लेनिंग करते हो ना, कंप्लेनिंग क्या नेगेटिव इमोशन है, मतलब यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, बट आप कंपीटिंग करो। अगर आप कंप्लेनिंग कर रहे हो कि मेरे पास फोन नहीं, आईफोन नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है, सामने वाले के पास आईफोन है, अब मैं कंपीटिंग करूंगा खुद से, यार आईफोन लेके रहूंगा, कंपीट करो, खुद से कंपीट करो कि यार नहीं, पहले मैंने इतना किया था, अब मैं इतना करूंगा, मेरे पास ये हैकनों का फोन था, अब मैं आईफोन लाऊं। कंपीट करो, नेगेटिविटी को यूज कर लो एक बार। पॉइंट नंबर 2, कंपेयरिंग को इम्प्रूवमेंट में लगा दो। अगर तुम कंपेयर करते हो कि यार यार मेरे पास तो अंडे खाने के पैसे भी नहीं, मेरे पास तो चिकन खाने के पैसे भी नहीं, तो कोई बात ना, नहीं है तो नहीं है, बट अभी जो तुम्हारे पास वो रिसोर्स है, तुम्हारे माइंड में चीज जी नहीं है अंडे खाने के पैसे, तो खुद के इम्प्रूवमेंट करो, खुद में वर्क करो, खुद में इन्वेस्ट करो, वो नेगेटिव इमोशन तुम्हारे वर्क में डाल लो, उससे तुम्हारा वर्क अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम्हें कोई इंसान बोलता है कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, लुक्स अच्छे नहीं है, तो उसको ना क्रिटिसिज्म की तरह मत लो, उसको इस तरीके से लो कि यार अगर ये बोल रहे हैं मेरे बाल खराब है, मतलब मेरे बाल खराब हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मेरे बालों में कमी है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी तो एक वो होता है ना कि इम्प्रूवमेंट की जगह है, तो ये अच्छी बात है ना, उसको यूज करो, एंड तुम देखोगे कि तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल भयंकर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि देखो, नेगेटिव इमोशंस को एज अ फ्यूल यूज करना कोई बुरी बात नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिव इमोशंस को एज अ फ्यूल यूज करो, बट जब तुम ये चीज करोगे ना कंसिस्टेंटली, तब तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्से को फ्यूल फ्यूल अप करके अपने वर्क में लगा रहे हो, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम शांत से बैठे कमरे को साफ कर रहे हो। जब तुम ये कंटिन्यूसली करोगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तुम्हें गुस्सा, स्ट्रेस, दुख, दर्द तुम्हें हर्ट ही नहीं होगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। जब भी तुम्हें स्ट्रेस होगा ना, तुम्हारा माइंड अपने आप ही चीजों को सुधारने लग जाएगा, तुम
सॉल्यूशन की तरफ भागोगे। एंड मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नेगेटिविटी इमोशंस देती है, एंड हम इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं करते हमेशा। हम क्या करते हैं, बैठे थे सैड सॉन्ग सुनते हैं, यादें याद करते। ये चीज़ करनी एक पॉइंट तक सही होती है, बट उसके बाद में अगर तुम चीज़ कर रहे हो ना, तुम अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर रहे हो। नेगेटिविटी तुम्हारे माइंड में आ रही, कोई बुरी बात नहीं है, सबके माइंड में आती है, मेरे माइंड में आती है। बट नेगेटिविटी को फ्यूल अप करके अपने वर्क में यूज करो, एंड एक टाइम के बाद वो नेगेटिविटी तुमको अफेक्ट ही नहीं करेगी, और तुम्हारे इमोशंस सही तरीके से प्रोसेस होंगे। एंड अब मेरा गला सूख चुका है, तुमसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।